बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर अहम समाअत हुई। राना शमीम से मुतल्लिक पीर के रोज़ क्या होने जा रहा है, अदालत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। राना शमीम ने आज वो अपना असल बयान हल्फी जो वो कह रहे थे कि लंदन में सील बंद लिफाफे में लॉकर में पड़ा है वो पेश करना है, लेकिन वो बयान हल्फी तो ना आ सका। एक 12 नुकाती तहरीरी जवाब आ गया, बड़ा हैरान कुन तहरीरी जवाब था, जिसमें ये बयान हल्फी लीक करने की ज़िम्मेदारी कुछ और लोगों पर शायद डालने की कोशिश की गई। और ये 12 नुकाती जो जवाब है, पहले ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये हैरान कुन जवाब और दिलचस्प जवाब जो है वो था क्या। राना शमीम साहब ने ये कहा है कि बयान हल्फी ना तो मैंने प्रेस को जारी किया, ना ही किसी और के साथ ये शेयर किया गया इस नीयत के साथ कि ये पब्लिक किया जाए। फिर उसमें उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 2 में कि बयान हल्फी इसलिए देना पड़ा कि मरहूमा बीवी से वादा किया था कि फैक्ट्स जो हैं वो तहरीर की सूरत में सामने लाऊंगा और फिर इसे महफूज करूंगा ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। एक जज्बाती दबाव था, इसे बयान हल्फी की सूरत में रिकॉर्ड करवाऊं ताकि बीवी से किया गया वादा पूरा हो सके। अगर अदलिया को बदनाम करने की नीयत होती तो पाकिस्तान में बयान हल्फी देता और मीडिया को जारी करता, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 4/6/2021 को उनकी अहलिया की वफ़ात हुई, जिसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली पहला गैर मुल्की दौरा किया। अमेरिका से वापसी पर उन्होंने बरतानिया में लंदन में 2 दिन क़याम किया, अपने पोते से मिला जो कि वहाँ कानून की तालीम हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत ये थी कि ज़िंदगी भर चूँकि इसे पब्लिक नहीं करना इस बयान हल्फी को, तो मुनासिब समझा कि बैरून मुल्क ही बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाऊँ और पाकिस्तान से बाहर इसे महफूज जगह पर रखूँ। इसे यकीनी बनाने के लिए लंदन से ही इसे नोटराइज़ करवाया। सील बंद लिफाफे में पोते के हवाले करते हुए वाज़े हिदायत दी कि इसे ना तो खोला जाए ना ही किसी के साथ शेयर किया जाए। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि नहीं जानता कि ख़बर छापने वाले सहाफ़ी के पास ये बयान हल्फी कैसे आया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात उन्होंने ऐड की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि प्रैक्टिस ये है कि बयान हल्फी की एक नकल नोटरी पब्लिक के पास भी होती है रिकॉर्ड के लिए, मगर इसका जवाब वही दे सकता है जिसने बयान हल्फी अंसार अब्बासी के साथ शेयर किया। यानी राना शमीम जो हैं वो अदालत के सामने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बयान हल्फी के कॉन्टेंट्स जो हैं वो उनकी तो वो तस्दीक करते हैं। ये बयान हल्फी आगे जाकर जब मैं तहरीरी जवाब पढ़ूँगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने चूँकि अपने पोते को दे दिया था, इसकी एक कॉपी नोटरी पब्लिक के पास भी होती है, हमने लीक नहीं किया तो ये हम पर ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। उन्होंने कहा कि अदालती कानूनी दायरे यानी ज्यूरिसडिक्शन का मुझ पर इतलाक़ नहीं होता क्योंकि मैंने ये शेयर नहीं किया। पॉइंट नंबर 6 बड़ा दिलचस्प है कि जस्टिस साकिब निसार और मेरी और उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो गिलगित में हुई। ये पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर अदालत की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका इतलाक़ नहीं होता। फिर पॉइंट नंबर 7 में ये कहा है उन्होंने कि बयान हल्फी में कही गई बात गिलगित बल्तिस्तान में जस्टिस साकिब निसार की गुफ्तगू सुनकर कही गई, जब तक ये गलत साबित नहीं होती। और ऐसे में जब ये मीडिया को भी जारी नहीं किया हमने तो ये बदनीयती साबित नहीं होती। पॉइंट नंबर 8 में ये कहा गया है कि साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूँ और हक़ाइक़ पर हल्फ देने को तैयार हूँ। 15 जुलाई 2018 शाम 6 बजे चाय पर बैठे हुए सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के रेस्ट हाउस में ये सारा इवेंट हुआ। पॉइंट नंबर 9 में कहा है कि सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाला बयान हल्फी की नकल मैंने अटैच की है। उन्होंने कहा इसके कंटेंट्स बिल्कुल वही हैं जो मैंने कहा, यानी वो उस बयान हल्फी के कंटेंट्स की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कंटेंट्स वही हैं, लेकिन बयान हल्फी किसने दिया अंसार अब्बासी साहब को ये मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि कभी अदलिया को स्कैंडलाइज करने का नहीं सोचा, ना ही किसी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 11 में कहा है कि कभी अदलिया की साख को टारगेट करने का नहीं सोचा। और फिर पॉइंट नंबर 12 में ये कहा है कि बयान हल्फी शेयर करने की तरदीद करता हूँ, ताहम फिर भी अगर अदालत नाराज़ हुई है तो अफसोस का इजहार करता हूँ और इस्तदा की है कि 19 नवंबर का शोकाज नोटिस जो है वो वापस लिया जाए। आज जब इस केस की समाअत हुई तो राना शमीम साहब
ने राना शमीम साहब से जब अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका वो बयान हल्फी कहाँ है, आपका तहरीरी जवाब कहाँ है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि लतीफ़ अफरीदी साहब को मैंने वो जवाब दे दिया है। लतीफ़ अफरीदी साहब अभी पहुँचेंगे। जब वो लतीफ़ अफरीदी साहब आए, उनके साथ अदालत का जो मुकालमा हुआ उसमें अदालत ने उनकी तारीफ़ की कि वो रूल ऑफ़ लॉ के लिए काम करते रहे हैं, वो हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहे हैं। जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि लतीफ़ अफरीदी आप अदालत में आए। लतीफ़ अफरीदी आपने रूल ऑफ़ लॉ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो उनकी कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ हैं वो काबिल सताइश हैं। आप यहाँ पर राना शमीम के वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक अदालती मुआवन के तौर पर हमारी मुआवनत करें। आप ये बताएं कि जिस तरह ये अदालत की साख पर सवालात उठाए गए हैं, इसे टारगेट किया गया है, और वो उन्होंने सारा बताया कि किस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है ये हुआ और किस तरह अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। तो आप यहाँ पर आपकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, आप उस शहर से आए हैं, आप उस शहर से आए हैं जो सेठ वकार का शहर है। जज सेठ वकार मरहूम जो एक आज़ाद जज थे, तो उनकी तारीफ़ की गई कि वो अदालत के साथ इस मामले पर ताउन करें। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपने क्लाइंट को तरजीह दी, उन्होंने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को तरजीह दी और उन्होंने कहा कि वो बयान हल्फी जो है उसके कंटेंट्स से वो इनकार नहीं कर रहे राना शमीम, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैंने ये नहीं दिया। तो पूछा गया कि आपका जो बयान हल्फी था आपके मुवक्किल का, आपके क्लाइंट का, वो कहाँ है, वो लेकर आए हैं? तो ये कहा गया नहीं जी वो तो बरतानिया में उनके पोते के पास है, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पोते को हरासा किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने हैरानी का इज़हार किया कि आप क्या कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कौन हरासा कर रहा है ये बताएं। इनसे पूछें कि ये बयान हल्फी ख़ुद लेकर आएंगे या वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन को कहा जाए कि वो रब्ता करे और उधर वहाँ पर वो देंगे। लेकिन राना शमीम साहब के जो वकील हैं वो टाइम जो है वो लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि इसमें कोई लंबी तारीख पड़े। लेकिन अदालत ये कह रही थी, जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ये कह रहे थे कि पीर तक आप ये बयान हल्फी लेकर आएँ। लेकिन जब लतीफ़ अफरीदी साहब ने अदालत के साथ ताउन नहीं किया, राना शमीम साहब की काउंसिल ने उनके साथ अदालत के साथ ताउन नहीं किया और कहा कि नहीं अभी हमें मज़ीद वक्त दिया जाए, तो इस पर अदालत ने कहा, बड़ा फ़ैसला ये हुआ कि पीर को फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी राना शमीम पर। तो ये फ़र्द जुर्म शो काज नोटिस जारी होने के बाद सबसे एक बड़ी अहमियत की ये जो डेवलपमेंट होती है वो ये होती है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाना, चार्ज फ्रेम हो जाना, उसमें फिर आगे उसके बाद उस शख्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उस शख्स को फिर कटहरे में खड़ा किया जाता है, उस पर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, और चार्ज फ्रेम करने के बाद अगर वो अदालत को मुतमिन ना कर सके वो शख्स, तो उसके बाद फिर उसको सज़ा दी जाती है, जेल भेजा जाता है, जो भी तौहीन अदालत का जो जुर्म बनता है उसके तहत फिर कार्रवाई होती है। तो राना शमीम साहब जो बुनियादी तौर पर फंस गए हैं, राना शमीम साहब जिन्होंने पिछली मरतबा तो ये कहा कि जी मुझे मालूम नहीं है अखबार में छपा क्या है, इस मरतबा उन्होंने कहा कि अखबार की खबर और सोशल मीडिया पर वायरल जो बयान हल्फी है तो इसके कंटेंट्स तो मिलते हैं लेकिन मैंने नहीं दिया। लेकिन ये तमाम जवाब और ये तमाम चीज़ें काम ना आई, क्योंकि अदालत इसे अदलिया पर हमला करार दे चुकी है। अदालत ये कह रही है कि तमाम जजेस की साख पर सवालात उठाए गए हैं, तो इसमें अब फ़र्द जुर्म आयद करने का अदालत ने ये फ़ैसला किया है। अब फ़र्द जुर्म अगर इन्होंने जवाब या वो असल बयान हल्फी ला कर ना दिया, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि बयान हल्फी दे देना है, बल्कि अदालत ने यह भी कहा है कि इन्हें वो ग्राउंड्स भी सामने रखने हैं कि ये बयान हल्फी क्यों दिया, इसका मकसद क्या था। वैसे तो इन्होंने ये कहा है कि उनकी बीवी का उन पर इसरार था कि ये बयान हल्फी जो है वो दिया जाए या ये फैक्ट्स जो हैं ये सामने लाए जाएं, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने वो वादा निभाते हुए ये किया। लेकिन अदालत ये कह रही है कि इसमें उनको जो प्रॉपर जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो अदालत के सामने इस्टेब्लिश करने होंगे, ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है। तो वो अगर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे
तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना राना शमीम साहब को करना पड़ सकता है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।